मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। तो टुडे वी प्लान visit in Gadarwara. So we are going to station and go to Gadarwara and starting work today. So basically two access stations we have, two interiors we have. Actually three interiors, but we operational two interiors. Ajwali, Seora and Gadarwara. So today we are going to Gadarwara and अभी समय हो रहा है 7:30, 7:30 बजे सुबह के 8 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो आधे घंटे मेरे को स्टेशन पहुँचना है। मेडिकल एसोसिएशन में ऐसा है कि घूमने बहुत मिलता है, मतलब मन भर के अगर किसी को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए इससे अच्छी कोई जॉब नहीं हो सकती यार। यहाँ वहाँ ढूंढते रहो, तो ऐसा ही है। बाकी बिजनेस की ना पूछो, घूमने तो तुम्हें मिल जाएगा, बिजनेस मिल गया तो बहुत बड़ी बात है यार। वैसे कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत सारा बिजनेस इंटीरियर से ही आता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर को भाव नहीं देते, कभी काम देने जा रहे हैं, कई होते हैं भाव देते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि इंटीरियर में अच्छा काम करो तो बिजनेस 30% बिजनेस तो वहीं से हो जाए। गाड़ी मेरी ख़राब है, आवाज़ कर रही है, ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है। पेट्रोल नहीं डलाऊँगा मैं, अभी कल डलाया था मैंने 300 रुपये का, अभी तो होगा इसमें। हालांकि 60 किलोमीटर से ऊपर चल गई थी कल गाड़ी। सबसे खतरनाक है यार ये गाय, रात को साली दिखती नहीं है। एक बार मैं आ रहा था रात को, मैं चश्मा भी नहीं लगाया था अपना, एक्चुअली भूल गया था उसमें। इसी ये जो ब्रिज है ना, इसके बाजू में बैठी थी, 4-5 गाय बैठी थी और मैं था स्पीड में, जितनी स्पीड होगी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी। और मेरे गाड़ी के उस टाइम क्या था, ब्रेक थोड़ा कम लग रहे थे। और जैसे मैंने सडनली एकदम से देखा ना, गायब है। फिर क्या था, ब्रेक तो लगे नहीं और गाड़ी सीधे निकल के चली गई। हालांकि उसमें गाय को भी कुछ नहीं हुआ और मुझे भी कुछ नहीं हुआ, इसमें बोल सकते हैं इसको। हालांकि गाय को हो सकता थोड़ी बहुत चोट लगी, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन मेरी गाड़ी तो ज़्यादा आवाज़ कर रही है। सोदाज तभी क्या हो गया फिर, और कल बनवाऊँगा अपनी गाड़ी, नटलो है मेरी। मेडिकल रैंप हो तो गाड़ी तो पहले प्रायोरिटी दो यार, क्योंकि वही तो रोजी रोटी है। वो बंद हो गई तो तुम भी बंद हो जाओगे, तो गाड़ी को पहले अच्छे सर्विसिंग ऐसे कराते रहो, अच्छा रहता है।
हल करा, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले। नहीं है, नए जो लोग हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यही बोलूँगा, भाई अच्छा करियर ऑप्शन है। मतलब शुरू में हो सकता है 4 महीने 6 महीने तुम्हें अच्छा ना लगे या एडजस्ट होने में टाइम लगे तुम्हें थोड़ा, पर उसके बाद लाइफ आसान है यार। जैसे 1 साल हो गए तो ठीक है, पर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी सेल हो रही है तो तुम्हारी कंपनी की सेल है, बना के दिया है उसने, तो ठीक है ना, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। बस काम करते रहो, घर से निकलो। ऐसे आधा काम ना घर से निकलने के बाद ही हो जाता है, बस घर से निकल जाओ, आधा काम अपने आप यूनिवर्स हेल्प करने लग जाता है। ऐसा होता है, कई बार हुआ है ऐसा। तो अभी ख़त्म करके देखता हूँ, अगर गार्डन वाला जा ही रहूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे मैं बोलता हूँ तो लोग आजू बाजू वाले हो सकता पागल बोलने लगे, लेकिन क्या बोल रहा है ये, कोई से बात कर रहा है। हालांकि लोग इतना अवेयर तो है, लेकिन होता है ना कहीं थोड़ा सा डर होता है लोगों के सामने, क्या है क्या रिकॉर्ड कर रहा है ऐसा। पहले जाऊँगा, चाय आए पीऊँगा, नाश्ता करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा पलौटनगंज। जो गार्डन वाला या जाना चाहते हैं तो ये बता दूँ, पहले पलौटनगंज जाओ, पलौटनगंज जाके पलौटनगंज में 2 डॉक्टर हैं एक्चुअली, एक गाइनिक है और एक फिजिशियन है। पहले उन 2 से जाके मिल लो अगर आपकी टेस्ट है। फिर उसके बाद संजय राय मोदी है और स्वाति गोस्वानिया है, वो लाइन ही है, आप सीधे जाओगे लाइन ही है। फिर उसके बाद थोड़ा और वहीं से थोड़ा और आगे जाओगे तो जैन मैडम है वहाँ पे, एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, उसका एक ही रोना होता है हमेशा। उससे बोला, अरे मैडम प्लीज़ लिख दो यार हमारा। अरे यार पेशेंट ही नहीं है, क्या करूँ, ऐसे पेशेंट भी तो होने चाहिए मेरे पास। तो हमेशा यही बोलती है, उसको मैं 3-4 बार देख लिया, तो हमेशा यही डाला करती। जल्दी पहुंचना पड़ेगा, ट्रेन मिस ना हो जाए। ट्रेन मिस हुई तो काम डल जाएगा मेरा। हालांकि एक 12 बजे वाली है, लेकिन सर बोलने का बहन तो इतनी देर मिस कैसे हो गई तुमसे। जबलपुर में ही वापसी कर दो, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा ट्रेन मिस नहीं करते, कभी गार्डन वाला जाऊँगा तो मैं तो फायदा ही है मेरा। मस्त जाऊँगा,
काम के डॉक्टर से मिलूँगा, बाकी सब बात बताने जाए काम से हैं, उनसे नमस्ते करके वापस आ जाऊँगा। नमस्ते करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है ना, अब एक्टिविटी के बारे में चलो मैं नहीं बोल सकता, सब कंपनियों का अलग अलग है, तो वो नहीं है ना, फिर आप डॉक्टर को वो नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू लिख, उसकी मर्जी होगा तो लिखेगा भाई, नहीं बाकी क्यों लिखेगा। वैसे 10 प्रोडक्ट में एक्टिविटी है तो वहाँ तो एक दोबारा क्यों लिखेगा, उसका तो एक जड़े आएगा ना, उसका नुकसान है ऐसा। फ्रेंड्स अभी बिलहर ही आ गया, लेकिन मैं सोच ही रहा था कि एकदम पूरा जबलपुर तक पहुँचता ब्लॉग बनाऊँगा, अभी पहुँचने ही वाला हूँ तो मैं सोचा चलो ठीक है 5 मिनट और सही, गाड़ी को ज़्यादा ही नहीं हो रही है, नहीं रात को बस की आवाज़ नहीं आ रही। डीमार्ट आ गया जो पहले काम करता था मैं यहाँ पे GRN डिपार्टमेंट में, उसकी भी अलग कहानी है बहन जो, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही नेता लोग थे, आदर्श जो थे एक्चुअली एग्जैक्ट मतलब आदर्श जो था वहाँ का जो साल पेपर एग्ज़ाम की छुट्टी नहीं दे रहा था मैं, कांड तो कुछ और हुआ था, लेकिन मैं छुट्टी मांगा रहा था, मुझे चाहिए थी 15 दिन की छुट्टी और ये लोग बोल नहीं सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, वो भी एग्ज़ाम वाले थे। मादर चौक डी फार्मा का हलवा बहुत सब मादर चौक 1 दिन में भाई एग्ज़ाम वाले दिन की होती थी। मादर चौथ अगर मैं पूरा पेज पलटाऊँगा ना तो 1 दिन लग जाएगा, तो कम से कम अरे एग्ज़ाम वाले दिन की छुट्टी भी नहीं मंगा रहा था मैं, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मंगा रहा था एग्ज़ाम होने से पहले, मादर चौथ नहीं दिए और ऊपर से क्या करेगा भाई, क्या करेगा पेपर देख के, मादर चौथ ऐसी बात कर रहा था, क्या करेगा पेपर देख के, दबीडाउन आ जाता, दबीडाउन बच जाते हैं वो सब, तो वो बहन चौथ बोलता है क्या करोगे पेपर दे के क्या, मतलब तो मैंने भी आंसर किया, मैंने कहा भाई कुछ नहीं जॉब ही करूँगा और क्या करूँगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी अभी जॉब, तो बोलता अभी क्या कर रहे हो, मैंने कहा अभी गुलामी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बोलता अभी भी तो गुलामी कर ही रहे हो ना, तो मैंने कहा यार हाँ अभी तो गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन हो जाएगी तो सही है ना, फेल हो जाऊँगा तो क्या मतलब मेरे लौड़े लग जाएंगे, 25,000 जमा किया 50,000, फिर उसके तो लौड़े लग जाएंगे ना, नहीं भाई तो तेरी सैलरी 20,000 कर दूँगा, 25,000 कर दूँगा, यही काम कर, मैंने कहा सर मैं यही काम करूँगा, लेकिन हम
प्लीज़ मुझे 15 दिन की लीव दे दीजिए। तो भाई देखो यार, एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है ना तो उसको तुमने सीरियसली नहीं लिया ना भाई, तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा ना। होना तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई 6 महीने का कोर्स तुम 1 साल में करो तो ऐसे तुम्हारा समय तो बर्बाद ही है ना माने तो। ये मेरा मादा चोल उसकी बना ही नहीं रही थी, वो मादा चोल लगा था का द्वेष करना। मैंने कहा नहीं मादा चोल नहीं तो नहीं, मैंने डाल दिया रिजल्ट। यार मैं तो 4 महीने तो जॉब ही नहीं लगी मेरे ख्याल से मेरी। फिर मैं थोड़ा सा रिग्रेट किया, लगी लगाई जॉब थी, आसानी से तो मिल गई थी, तो फिर 4 महीने फिर गुलामी करी मैंने। पहले तो मेडिकोज में काम किया, फिर उसके बाद एक स्टॉकिस्ट यहाँ मेरा दोस्त है तो उसने लगवा दिया था। 4 महीने वहाँ पे जो गुलामी करी है ना, मतलब नानी याद आ जाएगी। मतलब एकदम मुझे याद है मेरा तीसरा दिन हुआ था वहाँ पे, और मेरे से जो दुकान के मालिक है भैया हैं, भैया बोलता हूँ उनको, अच्छे हैं। 80 कार्टून 80 कार्टून रखवा ली मैंने, मतलब 20-25 तो मैंने रख दिए। और वो भी कौन से 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे मतलब 25-30 कार्टून 3rd फ्लोर में पहुँचाना था, और 20-25 कार्टून 2nd फ्लोर पे, मतलब दूसरे वाले फ्लोर पे। 25 तो मैंने 2nd फ्लोर वाले रख दिए। मैं जो 3rd फ्लोर की बारी आई तो गाड़ फट गई मेरी बहन को। मैंने कहा यार अब ना होगा बहन को, लेकिन ऐसे बात यही है ना, अगर 3 दिन काम किए हो तो फिर 1 महीने करने में क्या जा रहा है। मैंने सिर्फ यही सोचता सिग्नल नको तोड़ो यार, लेकिन यार ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी, करना तो पड़ेगा। सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए वैसे, लेकिन अभी जल्दी है तो क्या कर सकता हूँ। अगर ट्रेन मिस हो गई तो इसलिए बस तोड़ा तो ऐसा हुआ भाई। सर 3rd फ्लोर पे जो माल जाना था ना, वो था चरक कंपनी का। चरक एक आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत चलती है। चरक तो क्या बोले हुआ है, उसकी जो सिरप आती है ना, वहाँ जो 30-40 किलो की, खाने में गाड़ पड़ गया इंसान की। मतलब जो वो हाल मैंने पहुँचा दिया। मैं दूसरे दिन तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई भैंस को। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरे को यही लगा कि भैंस के अब 3 दिन काम किया हूँ तो मैंने 3 दिन का पैसा और क्या ही होगा। इससे अच्छा मैं काम कर ही लेता हूँ 1 महीना। दोस्त ने मेरे को सलाह दी, फिर 1 महीना किया तो नेक्स्ट महीने दिवाली आने वाली थी, सब बोल रहे थे बोनस मिलेगा बोनस मिलेगा। तो मैंने दूसरे महीने में काम कर लिया। मैंने कहा यार, और सही में बोनस मिला था, मतलब भैया ने सैलरी का 50% बोनस दिया था।
सैलरी का 50%, यानी मेरी सैलरी थी वहाँ पे 9,000 रुपये। तो उनने 50% तो नहीं कहा जाए, मतलब 5,000 उनने दिया था, सीधे 5,000 रुपये, और एक कप सेट दिया था। मैंने कहा वाह यार, कौन देता, मैं जो कोई नहीं देता। मज़ा आ गया मैं। फिर मैंने कहा यार अब बोनस ले लिया है दिवाली वाला, और एक मैं काम छोड़ दूँगा तो यार अब कोई वो रहता है ना यार, बॉस भी रहता है, वो भी सोचता है कि यार लड़का काम करेगा, इसलिए तो वो दे रहा है ना, रुकेगा काम करेगा। मैंने कहा भाई चलो ऐसे छोड़ना तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी स्टेशन आ गया, फिर मैंने 2 महीने और